आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम आपको पढ़ा कर बताएंगे, ठीक है। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का जनक कौन है, आपसे पूछे एग्जाम में बायोलॉजी का जनक कौन है, तब याद रखिएगा अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। फिर कहें बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था, तो हम बोलेंगे बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1801 में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था। अब आपसे हम कहें बताइए कि जय परिक्रम क्या है, जय परिक्रम है तो क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है उसे जय परिक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, जैसे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं पोषण, ठीक है। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बिना हमारा शरीर कार्य कर ही नहीं सकता है। अब देखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बताइए सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में बताए या उनका नाम लिखे, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा, तो लिखेंगे, देखेंगे जीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे, ठीक है, या जीवों के प्रमुख लक्षण के नाम लिखे, तो हमारा भाई जवाब होगा तुम लोगों के लिए, कहेंगे, ठीक है, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? निम्नलिखित है। पहला है भोजन ग्रहण करना, क्या करना? भोजन ग्रहण करना। दूसरा है श्वसन क्रिया करना। तीसरा है वृद्धि करना, उत्सर्जन करना और गति क्या करना? गति करना होता है। इसके 5 लक्षण होते हैं, कौन कौन याद रखिएगा? भोजन ग्रहण करना, श्वसन करना, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना और गति करना। इसके 5 लक्षण बाबू होते हैं। अब इसके आगे की चर्चा किया जाए बाबू कि चलिए आगे पोषण किसे कहते हैं। आप कहे अब जानिए पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोषण कहते हैं तो किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखे बोलेंगे कि वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषण तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। जिसको हम ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। अब पोषण तत्व किसे कहते हैं? भाई पोषण तो जान गए है कि जिसे हम ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं, लेकिन पोषण तत्व किसे कहते हैं, ये भी बात लम्हा बात है। आइए देख सोच क्या होगा, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बाबू कि पोषण तत्व क्या होता है। अब यहाँ से देखें आप लोग पोषण तत्व होता है तो क्या होता है, इसका कार्य क्या है। तो पोषण तत्व का देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पोषण, आपको लोग रही है नहीं लोग रही पूरा स्पष्ट, अभी बताते हैं, ठीक है, हो जाइए। अब आपको पूरा लग रही होगी, ठीक है। अब देखेंगे पोषण तत्व किसे कहते हैं, तो यहाँ समझेंगे पोषण तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है। पोषण तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा, जीवों का मिलता है ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरत पूरा होती है। शरीर की ज़रूरत जो हमें है, ज़रूरत जो होती है वह क्या होती है? हमें पूरा होती है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम पढ़ते हैं और यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ से आप लोग समझिए कि पोषण के हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, मैंने इसको बांटा है, ठीक है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि जवाब होगा पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होते हैं स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण में और परपोषण में फ़र्क बताना है। हम आपसे कहे बताइए कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, है कि नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि सर कहेंगे
कि पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। माने भोजन के लिए जीव दूसरे जीव पर क्या आते हैं, निर्भर रहते हैं, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे दूसरा पर निर्भर रहते हैं, वह अपन भोजन क्या करते हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश से उन पर उनका भोजन बनता है। जब सूर्य की प्रकाश पेड़ों पर पत्तियाँ पर पड़ती है तब उनका भोजन बनना प्रारंभ होती है। इस बात को याद रखिएगा, सूर्य की प्रकाश रात में नहीं पड़ती है, इसलिए उनका भोजन रात में नहीं बन पाता है। इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे ध्यान से, ठीक है। चलेंगे अब आगे देखेंगे परपोषण। तो स्वपोषण माने आते हैं, जानते हैं कौन कौन आते हैं, तो स्वपोषण के माने आते हैं पेड़ पौधे, क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। अब परपोषण में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं, जैसे है कि नहीं, क्या आते हैं, हम लोग आते हैं। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, या परपोषण में आते हैं, ठीक है, परपोषण में। अब देखेंगे यहाँ से लिखिए परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखेंगे परपोषण, ठीक है, लेकिन आप लिखिएगा परपोषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा परपोषण किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित न करके किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे ही परपोषण कहते हैं। जैसे मानो जानवर, कीड़े मकोड़े, जैसे कि हम लोग अपना से खेती करते हैं, है कि नहीं, और अपना भोजन खुद स्वयं ही बनाते हैं, इसलिए हम लोग आ जाएंगे परपोषी में आ जाएंगे। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे आगे क्या कहता है, ठीक है। आगे यहाँ समझने के प्रयास करेंगे आप लोग कि अब पोषण को हमने आपको बताया कि सर पोषण को हमने दो भागों में बांटा, परपोषण स्वपोषण। लेकिन पोषण को और प्रक्रिया होती है, और उसकी प्रक्रिया होती है, देखिए यहाँ पोषण लिखे, क्या लिखे, पोषण को हमने स्वपोषण और परपोषण में डिवाइड कर दिया, माने इसको बांट दिया। लेकिन परपोषण में से देखा जाए, परपोषण में से तीन ठो निकलते हैं, कितने निकलते हैं, तीन ठो निकलते हैं, परजीवी, मृत्युजीवी, ठीक है, और प्राणीजीवी, ठीक है, परिणामी जीवी, हाँ क्या थे, प्राणी स्वयं, ठीक है। इसके बाद है परजीवी में से देखा जाए, परजीवी में से फिर क्या निकलते, दो निकलते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी निकलते हैं। अब इसके बारे में हमें विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ से इसको आप अच्छा से अपने नोट्स में बना लीजिएगा। देखिए हम और जूम कर देते हैं इसको, आपको स्पष्ट लौकेगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको पूरा लौक रहा होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो हमने कई भागों में बांटा है उसको देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप भी अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है, हमारे तरह, और घर बैठ कर मैट्रिक एग्जाम का तैयारी करेंगे 2027 के लिए। बेहतर नंबर लाना है इस बार 2027 हम लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखिए हम लोग मैं बोलता क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए प्राकृत के आधार पर, यहाँ देखिए कहता है प्राकृत के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृत के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे प्राकृत के आधार पर परपोषण के तीन भागों में बांटा गया है, प्राकृत के आधार पर, ठीक है, परपोषण को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला बउआ है परजीवी पोषण, दूसरा में आ जाएगा मृत्युबे प्रजीवी पोषण, ठीक है, और प्राणी सम पोषण, तीन प्रकारों में इससे हम लोग बांटे हुए हैं। अब परजीवी किसे कहते हैं, मृत्युजीवी किसे कहते हैं, प्राणिसम जीवी किसे बने पोषण किसे कहते हैं, इस पर तीनों को हम लोग लिखे हैं और आपको इसको याद करना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से इस चीज़ को आप लोग देखिए कहता क्या है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं? आप लिखिएगा परजीवी किसे कहते हैं, लिखिएगा जो जीव भोजन के लिए, जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के संपर्क में स्थानीय या अस्थानीय रूप से रहकर उसके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे में कौन कौन आ जाएगा, आइए देखेंगे जैसे में कौन कौन आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन आ जाएगा कैसे, जैसे में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे, आपको स्पष्ट लग रही होगी। जैसे में देखिए यहाँ मतलब गोल क्रीम, गोल क्रीम, हुक वर्ड में, टेप वर्ड में, भैंस, जोक, मानव के सिर, बालों में रहने वाले जू एक परजीवी है। क्या है? जू माने अंदर क्या होता है? ढील। क्या होता है? ढील को जू कहते हैं। क्या कहते हैं? जू। आज से याद रखिएगा, ढील को क्या कहते हैं? जू के नाम से हम लोग जानते हैं ढील को। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कहते हैं, आइए आगे समझाते हैं आपको हमें। अब यहाँ से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है, यहाँ से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। लग रहा है आप लोगों को? चलिए आप तो लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ से तुम लोग, ब्रहा परजीवी किसे कहते हैं? ब्रहा, सॉरी ब्रहा नहीं, वाहा परजीवी, ठीक है, वाहा परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी, यहाँ देखो ना, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता ब्रहा परजीवी कहलाता है। जैसे जू, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। जैसे कि हमारे शरीर में जू होती है ना, मक्खी देखे होंगे, मच्छर देखे होंगे, खटमल देखे होंगे। खटमल में जानते हैं क्या होता है? से उड़ीस, क्या होता है? उड़ीस होता है, ठीक है। अब मच्छर जानबे करते हैं, मक्खी जानबे करते हैं, जू में ढील होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर से ही क्या करता है? खून को निकाल लेता है। लो भैया, मैंने हमारे शरीर से क्या होता है? उसका जीवन यापन चलता है। आगे देखिए, अब कहेंगे आपसे हम, अतः परजीवी बताइए, अतः परजीवी किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा, यहाँ से लिखिएगा आप लोग, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है। जैसे गोलकृमि, ठीक है, गोलकृमि, हुक वर्ड में, टेपे वर्ड में, हेटे, अमीबा, हिटोलिया इत्यादि। क्या होता है? इत्यादि। अब देखेंगे यहाँ से, कहेंगे बाबू कि बताइए मृत्युजीवी किसे कहते हैं? मृतोपे जीवी, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग हैं मृत्युजीवी। तो यहाँ से एक पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सरे गले एवं मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे मृत्युभी जीव कहलाता है। जैसे में क्या क्या जाएंगे आपको बता रहे हैं, आप समझेंगे आप लोग। मशरूम कहते हैं, मशरूम, कुकुरुमुता, वक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि मृत्युजीवी का अपघटक भी कहलाते हैं। क्या? घटक भी कहलाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे प्राणी, क्या देखेंगे? अब यहाँ से समझेंगे आप लोग कि प्राणी जीव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिएगा, वैसे जीव जो अपना भोजन ठीक या तरल रूप में ग्रहण करे उसे प्राणी समजीव कहते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपका कैसा लगा। धन्यवाद।